आप बादशाह लोग हो, रातों को जागते हो, दिन को सोते हो, बेतहाशा खाते हो, डॉक्टरों की मौज लगी हुई। अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो। अल्लाह इन औरतों से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, जो आपकी कम्युनिटी है, आप लोग रातों को जाग रहे होते हैं। अल्लाह ने वजालना लैला लिबासा, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई, जागने के लिए नहीं। ये मैं यूं किया है ना, तो मेरे लाखों सेल्स टूट गए। मैं बोल रहा हूं तो मेरे लाखों सेल टूट रहे हैं। जब मैं रात को 10 बजे सो जाऊं तो अल्लाह मेरे जिस्म से एक सीमेंट निकालता है, वो मेरे पूरी बॉडी की रिपेयर कर देता है और सुबह तक सारी बॉडी को वो फ्रेश कर देता है, तैयार कर देता है। जब आप दिन में सोते हैं तो वो सिस्टम ऑन नहीं होता, उसको अंधेरे से निस्बत है, उजाले से नहीं। अब लोगों ने दिन को रात बना दिया है, रात को दिन बना दिया है। सेहतें बर्बाद, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, सारे जहान दे बीमारियां चाह के ले फिर दे। मेरे रब ने रात सोने के लिए बनाई है। आप 10 बजे सो जाएं, 12 बजे के बाद जो सोते हैं उनका वो सिस्टम वो 10-20 साल ऑन होता है, 80% वो ऑफ रहता है। 10 बजे 12 बजे से पहले का हर घंटा 2 घंटे के बराबर होता है। तो भाइयों अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करो। वो बात आ गई तो मैं अर्ज करूँ, अपना लाइफ अब जाओ सारी दुनिया में जो 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 मुल्क तरक्की याफ्ता है उनके 8 बजे बाजार खुल चुके होते हैं, तुम्हारे 8 बजे फराटे होते हैं और 5 बजे उनके दफ्तर बंद, उनकी दुकानें बंद, उनका सब कुछ बंद। तो आपने कारोबार को रात पर पहुंचा दिया। मेरे नबी ने फरमाया जुअलतिल बरकतु फी बुकूर उम्मती, मेरी उम्मत के लिए बरकत का टाइम है सुबह। वो सारे बाजार सुनसान सन्नाटा, असर के वक्त जाके कारोबार शुरू होता है। तो भाइयों सेहत का ख्याल रखना भी हमारे दीन का हिस्सा है। ये जिस्म एक अमानत है, इसको ऐसे खाने खिलाना कि खुद ही बाद में भूखते रहो और बीमार होते रहो। एक अल्लाह की तकदीर, उसमें तो हम रजा बर क़ज़ा है, लेकिन अपने लिए खुद बीमारियां खरीदना, अंधाधुंध खाना। वो एक जगह हमारी ज़ियाफ़त थी तो उधर कल्लात में तो सरदार थे कोई, तो उन्होंने इतना दस्तरखान भरा के कोई 30 किस्म की आइटम रख दी। तो एक भाई हमारे थे साथी, अल्लाह उनकी बख्शिश कर रहे, उन्होंने खाने का हक अदा किया। जब दस्तरखान उठा तो कहने लगे हाय। तो एक साथी ने पूछा राजा साहब ये हाय केड़ी गल दी, क्या जड़ा बच के जांदा पे ये क्यों जांदा पे? खाने का मजा लेना है तो जन्नत का इंतजार करो, यहाँ जरूरत के लिए खाओ। मेरे नबी ने फरमाया मा मला आदमीयुन विआअन शर्रन मिन बत्निही, ये मस्तूरात भी सुन लें, आप भी सुन। मेरे नबी ने फरमाया सबसे बदतरीन बर्तन पेट है, सबसे बदतरीन बर्तन पेट है। जो इसे भरता है वो बीमारियों का शिकार होता है। कफा बिल मरइ लुक़ैमात युक़िमन बिही सुल्बा, कि तुम चंद लुकमे खा लो तब तुम काम कर सको। फअम्मा इज़ा अबा, वो कहते नहीं या रसूलल्लाह मेरा इतने से गुजारा नहीं है। तो आपने कहा सुलुसुन लित्ताअम सुलुसुन लिन्मा व सुलुसुन लिन्नफ़स। आपने कहा फिर ऐसा करो 1/3 मैदा भरो खाने से, 1/3 पानी से, 1/3 खाली छोड़ दो सा लेना। तो दुबई में मेरे एक दोस्त हैं, बहुत काबिल हैं इसके न्यूट्रिशन, उनके पास बड़ी दुनिया आती है। तो तबलीग में उनका माशाल्लाह वक्त है, तो मैं भी मुझे मिलने आया तो मैंने कहा कोई मेनू ही दस दो। तो उन्होंने एक मेरे लिए चार्ट बनाकर कहा कि आपने मौलाना खाने के साथ पानी नहीं पीना। मैंने कहा अल्लाह के नबी तो खाने के साथ पानी पीते थे। कहने लगा सॉरी मौलाना, सुन्नत के मुताबिक खाए फिर तो पानी जरूर पीना चाहिए। 1/3 अगर खाए
1/3 मैदा भरे तो पानी पीना चाहिए। लेकिन मेरे पास वो लोग आते हैं जो यहाँ तक खाते हैं, तो उंगली रखी जो यहाँ तक खाते हैं, उनको फिर मैं कहता हूँ पानी ना पी भी ऐसे गंद मच जाएगा। तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, सादा ग़िज़ा पे आए, सुबह के वक्त को कीमती बनाएं। नहुसत है दिन, जब आप सुबह 12 बजे तक सोते हैं, उस सोना ना सोना बराबर है। और अपने बच्चों को ये इससे बचाएं। माएँ अपनी जान बचाने के लिए टैब आगे रख देती, मैं टेबलेट पे लगा रहा हूँ। 4 साल तक 80% ज़हन बनता है और 7 साल में जाके मुकम्मल होता है। 2.5-3 साल के बच्चे सामने बैठे होते हैं तो उनसे जो रेज निकलती हैं वो सारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं। 7 साल के बाद जब दिमाग मुकम्मल होता है तो उस पर एक लेयर चढ़ाता है। जब ये रेज अंदर जाती है तो लेयर मुतासर हो जाती है। आप देखते हैं हमारे बच्चे कितने हाइपर हैं। हम तो बाप को देख के पेशाब निकल जाता था, और माँ ने कई दफा मुझे सोटे मारे, चुप करके खा ले। अब बच्चा गले पड़ता है, ये बच्चे का कसूर नहीं, उसका माइंड जो है ना वो उसका सारा सिस्टम जो है ना आउट हो चुका है। तो वो सब्र तहम्मुल वो निकल चुका है। ऊपर से जो ये फास्ट फूड है इसने दवाई फेर दी। ये बीच में एक ज़रूरी बात आ गई, सेहत भी ईमान का हिस्सा है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह को सेहतमंद मोमिन पसंद है बीमार मोमिन से। तो सहरी इफ्तारी के आदाब बता रहा हूँ। ये महीना है जिस्म के फाजिल मादों को जलाने के लिए, लेकिन इसमें हम ज्यादा खा उसको और बीमार कर देते। और ईद के बाद फिर डॉक्टरों के सामने लाइन लगी होती है। मैं आपको दीन बता रहा हूँ, मेडिकल नहीं बता रहा हूँ, दीन बता रहा हूँ। इतना थोड़ा खाओ कि भूख लगे, ऐसी भूख जो परेशान करे, ऐसी प्यास जो परेशान करे। एक उससे आपके जिस्म की सारी चर्बी जलेगी, जो गंदी चीज़ें जमा हो चुकी वो जलेंगी। और दूसरा, अगर थोड़ी सी एहसास की आंख बेदार होगी तो आपको गरीब याद आएगा कि वो बेचारा कैसे दिन गुजारता है। मैं इंडिया में था, गुजर रहा था, तो एक फकीर बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी पकड़ी। मैंने उसको पता नहीं कितने पैसे दिए, 82 की बात। जब मैं वापस आया तो वो कहने लगा बेटा खाना खिला दो। मैंने कहा खाना खाएंगे? कहा जी खाऊंगा। मैंने कहा आ जाओ। मैंने उसको साथ लिया, एक होटल पे ले गया। मैंने कहा बाबा जी क्या खाओगे? कहा बिरयानी खाऊंगा। कहा ठीक है। तो मैंने उससे ऑर्डर पे बिरयानी लाओ। वो उस पर ऐसे गिरा कि उसको दाएं बाएं का होश न रहा। मैं और मंगवा के देता रहा, उसको कुछ पता नहीं कि इसमें ऐड हो रहा है। और लगा हुआ है। जब उसका पेट भर गया तो सर उठाया, बेटा अल्लाह तुझे सलामत रखे, आज 3 दिन के बाद खाना खाए। मुझे उसकी वो दर्द भरी आवाज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। तो अगर हम सही तरीके से रोजा रखेंगे तो हमें फकीर याद आएंगे, भूखों की भूख याद आएगी। तो अल्लाह ने हमें तरावी की नमाज दी, चूंकि काम मुश्किल था तो अजर बढ़ा दिया। तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाती। ये वो प्रॉफिट है जो आप कब्र में ले जाएंगे। जो आप इन 8 बाजारों से कमा के लाते हैं वो यहीं छोड़ के चले जाएंगे। तरावी के हर सजदे पर जन्नत में एक महल अल्लाह ताला बनाता है सुर्ख याकूत का, जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं। क्या आलीशान चीज है। फिर एक दरख्त लगाता है जिसके नीचे 1 साल घोड़ा दौड़ सकता। मैंने एक दफा बिलाल मस्जिद में बयान किया, थोड़ी जन्नत बयान की। तो डॉक्टर सादिक साहब होते थे मरहूम, वो बाद में मिले, कहने लगे मौलाना साहब एडी वड्डी जन्नत अल्लाह किथे बना के रखी है। मैंने कहा मैं तो ना पहले दुनिया दसते ना, फिर तुसी जन्नत आपे समझे जे। मैंने कहा जिस कहकशां में हमारा ये सोलर सिस्टम है, ये 17 कहकशाओं का मजमुआ है। 17 इन और
اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہیں. ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں اس کے اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے. 20 ارب سال روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا. 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے. ہوں جنت سمجھ آئی کہ نہیں کہ سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لا محدود، قدرت طاقت لا محدود. تو یہ تراویح کے 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا، اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے، 1.5 گھنٹہ. اس میں ہر مرد عورت 20 پر 60,000 40 سجدے 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے، 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے، 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے. اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی دن میں روزہ رکھا، میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی دن میں روزہ رکھا، میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو بھائیو تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں.